अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये आखिर क्या चीज़ है। इसे मेरे बच्चे तो छोटा तरबूज कहते हैं। असल में ये तरबूज नहीं, इसको चिब्बड़ कहते हैं। आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? आपके पास है या नहीं? ये तो देखो वल्लाह आलम आप लोगों को ही पता है। लेकिन हमारे यहाँ बलूचिस्तान में इसको चिब्बड़ कहते हैं और इसकी चटनी, इसकी सब्ज़ी बड़े शौक से खाई जाती है। तो मैंने सोचा कि आज वो चीज़ पता नहीं आप लोगों ने ये देखा, नहीं देखा, क्या है, क्या नहीं है? चलिए मैं आपके साथ इसकी पर्सनल रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए हमने इनको बारीक सा पील ऑफ कर लिया था, छील लिया था। 2 टमाटर ले लिए थे, लहसुन के जवे ले लिए थे, 6-7 सब्ज़ी मिर्चें ले ली थी, कुछ मसाले, स्पाइसेस। गाइस आज हम ये यूनिक सी चटनी आपके साथ शेयर करेंगे। एक पैन ले लिया था, उसमें हम तकरीबन 4 से 6 चम्मच ऑयल के डाल देंगे और उस ऑयल में हम ये लहसुन के जवे डाल देंगे। साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी फेंक देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ में हमने 2 टमाटर भी डाल दिए, खूबसूरत से, ब्यूटीफुल प्यारे से। अब हम इन टमाटर को भी फ्राई करेंगे और लहसुन और ग्रीन चिलीज़ को बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे इन्हें और जब तक इनका कलर बदली हो जाए। ये चटनी हमारे यहाँ इतनी मशहूर है, मुझे नहीं पता वो किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से इस तरह बनाती हूँ। यहाँ के लोग इसे सब्ज़ी के तौर पे यूज़ करते हैं, इसके साथ मानी रोटी खाते हैं और जबकि मैं जो बना रही हूँ, ये चटनी तो है, ग्रेवी भी है, सालन भी है, लेकिन इसे हम भी एक दफ़ा बनाकर फ्रिज में रख देंगे। जब भी हम ग्रेवी वाला सालन या भुना हुआ या कोरमा बनाएँगे, तो इसके 2-4 चम्मच हम डाल देंगे। सालन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हमारी सब्ज़ मिर्च, लहसुन, टमाटर फ्राई अच्छे से हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे ग्राइंड करने के लिए। आप लोग देख पा रहे हैं, हम इनको निकाल लेंगे और अपने जग में ब्लेंडर में डाल रही हूँ। अब हमने जो ये चीवर थे, उन्हें भी हमने कढ़ाई में डाल दिया। अब हम इन्हें भी बहुत अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे। कुछ भी इसमें नहीं डालेंगे, सिंपल ऑयल में इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा-सा वही ऑयल जिनसे हमने टमाटर और यहाँ फ्राई की हैं। मुझे गाइज़ ये कहीं से गिफ्ट आया था, तो मैंने सोचा मैं ये रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे साबुत मूँग भी आए थे, यानी मूँग दाल साबुत, मैं उसकी भी बहुत सारी रेसिपियाँ आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये हमारे चिब्बड़ यानी छोटे तरबूज बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, कहीं-कहीं से तो ब्राउन भी हो चुके हैं। तो गाइस ये चटनी बहुत टेस्टी आप पराठे के साथ एंजॉय करें या रोटी चपाती के साथ, चावल के साथ खाएँ, हर किसी के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। मैं पहले आम जैसे टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं, आलू बनाते हैं या गोभी, मैं उस तरीके से बनाती हूँ। आज मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना इसे फ्राई करके डिफरेंट यूनिक तरीके से आपके साथ शेयर करूँ। सो गाइस मैंने ये यूनिक तरीका आपके लिए बनाया है। आप लोगों के पास अगर ये अवेलेबल है, क्योंकि अभी इसका सीज़न चल रहा है, तो ये बहुत आम है। फिर कुछ दिनों के बाद ये ख़त्म हो जाएँगे। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अब आप देख पा रहे हैं ये अच्छे खासे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें ब्लेंडर में डालते जाएँगे और इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। हमने दूसरी तरफ एक मीडियम साइज़ का प्याज़ ले लिया था, उसे चॉप कर लिया था। अब हम इसी ऑयल में वो प्याज़ डालकर सौते कर लेंगे और उसे भी ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करें, जो भी करें। अब हम इसे ब्लेंडर में डाल के मशीन पे रख के ब्लेंड करेंगे। अब ये प्याज़ हैं, इसे भी हम सौते करेंगे। राजस्थान में रहने वाले लोग इन चिबड़ों को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ये लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसकी सालन बनाते हैं और आप लोग भी अगर आपने देखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी बेटी तो इसे कहती है बचपन से छोटा तरबूज, मामा छोटा तरबूज, बहुत खुश होती थी
जब छोटी थी। हमने इन प्याज़ों को भी निकाल लिया और इन्हें ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं, इन्हें हम ब्लेंडर में डाल देंगे और इनका भी चटनी की तरह मलीदा सा निकाल देंगे। गाइस, जब तक हमारी चटनी तैयार होती है, प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी दौरान जब वो पिस रहे थे तो मैंने रेड चिली फ्लेक्स, नमक, हल्दी, चाट मसाला, इन तमाम चीज़ों को ब्राउन कर लिया था और ये मसाले भी हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अभी हमारा जो मसाला चटनी बनकर आई है, वो भी हम इसे में शामिल कर देंगे। गाइस, इसका आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि छींटे उड़ते हैं और छींटे आपके लगते हैं। मैं तो बड़ी एहतियात से काम करती हूँ क्योंकि उँगलियाँ, पाँव, हाथ सब कुछ जल चुका है। हम इसको लिड लगा के रखेंगे जब तक ये शांत हो जाए। और अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। अब देख सकते हैं चींटे किस तरह उड़ रहे हैं। मैंने लिड लगा के रख दी थी ताकि अगर चींटे उड़ें भी तो इसी पे पड़ें। अभी हम इसे अच्छे से बुनाई करेंगे और फिर इसे हम डिश आउट करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी-सी कसर है, भले ये पककर तैयार हो जाए, आप लोग इसे चावल के साथ, चपाती के साथ, मानी के साथ खा सकते हैं, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो। अब हमने इसे कढ़ाई में डालकर भून रहे हैं, इन्हें अच्छे से भुनाई करेंगे। अब देखिए इतने गरमा-गरम छींटे इसके उड़ रहे हैं कि जिसकी हद नहीं। मैं भी खुद को बचा-बचा कर ये काम कर रही थी। मैंने कहा पहले ही हाथ जले हुए हैं और ना जल जाएँ। अब हम इन्हें खोल कर देखेंगे और इस नोटी सी चटनी को भी देखेंगे कि कैसी बनकर तैयार हुई है। और अभी हमारी ये चटनी बन रही है फुल ज़ोरों शोर से। और गाइस, जब तक हमारी चटनी तैयार होती है, प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसमें गाइस हम 1 चम्मच ऑरिगेनो भी शामिल करेंगे। अभी हमारी चटनी तैयार नहीं हुई क्योंकि बहुत उड़ रही है। अभी हम इसे एक दफ़ा हिलाकर देखते हैं कि आया ये बन गई या नहीं। गाइस, एक कमाल की चीज़ है, जैसे ही ये बन जाएगी, ठहर जाएगी, तो फिर छींटे उड़ने खुद ब खुद बंद हो जाएँगे। अब देख सकते हैं कैसे छींटे उड़ रहे हैं। अभी ये तैयार नहीं हुई। और मैंने थोड़ा-सा मेरे पास लेफ्ट ओवर ऑयल रखा हुआ था, जो कि मैंने सालन से उतारा था, मैंने वो भी शामिल कर दिया अच्छे ज़ायके के लिए। गाइस, ये जो चिबड़ है ना, ये हज़रत खट्टे होते हैं। बाज़ औक़ात जब टमाटर बहुत महँगे होते हैं, तो इसका भी चोली दामन का साथ है टमाटरों से। जभी भी टमाटर महँगे होते हैं, तो चिबड़ आ जाते हैं और फिर लोग इसी को टमाटर के लिए यूज़ करते हैं, टमाटर की जगह पे। बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसका। अब हम अपने डोंगे में इसे निकाल लेंगे एक खूबसूरत से बर्तन में। और ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे आपको दिखाएँगे। इस चटनी को प्लीज़ गाइस ज़रूर बनाइएगा अगर आपके पास चिबड़ मौजूद हैं। बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी और ये हम अपने खानों में बनाया कीजिए। और ये चटनी बनकर अब तैयार हो चुकी है। हमने इसे एक खूबसूरत से बाउल में निकाल लिया है। अब देख सकते हैं ये बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने चख कर देखी तो बहुत खट्टी थी, बहुत मज़े की। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा अगर आपके पास ये चिबड़ अवेलेबल हों तो। बहुत अच्छी आइटम है, खटास भी है और मज़ा भी है। अब देखिए गाइस, मैं आज बहुत सारे ऑरेंज ले आई थी, तो मैं इंशाल्लाह कल इनका जूस आपसे शेयर करूँगी। आप लोग देख पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई हैं और मिलते हैं कल आपसे गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।